परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ और मधुर नाम से सबको जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। फिर से एक दिन सुबह के टाइम परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है कि हम परमेश्वर की वचन के सामने आकर थोड़ा सा मनन कर पाए। पिछले 264 एपिसोड में से हम उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय से लेकर 43 अध्याय तक थोड़ा सा मनन किया है। परमेश्वर ने हमको सहायता किया है। आज हम उसका 44 अध्याय में प्रवेश करेंगे। 44 अध्याय में हम देख सकते हैं कि जोसेफ टेस्ट हिज ब्रदर्स। योसेफ अपना भाइयों को एक बार और फर्क कर देख रहा है। उसका स्वभाव कैसा है ये सब देखने के लिए है। उसमें हम देख सकते हैं कि इसमें भी जोसेफ का जीवन चरित्र है। स्पेशली 14 से लेकर 34 पद तक हम पढ़ेगा तो उधर हम देख सकते हैं कि जोसेफ का हृदय में एक बदलावट आ गया है। ये अध्याय को विशेष रूप से हम दो भाग में विभाजित कर सकता है। 1 से लेकर 17 पद तक हम देख सकते हैं कि जोसेफ सेंड्स देम ऑन देयर वे। जोसेफ अपना भाई लोगों को अपना रास्ते में भेज रहा है, वापस उसको भेज रहा है। और 18 से लेकर 34 तक हम देख सकते हैं कि जूडा इंटरसीड्स फॉर बेंजामिन। यहूदा अपना छोटा भाई बेन्यामिन के लिए अभयाचना कर रहा है, विनती कर रहा है, उसको छुटकारे के लिए विनती कर रहा है। ये दो चीज़ को हम इधर देख सकता है। आइए हम आज उसका पहला 3 पद को पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब 44 अध्याय उसका 1, 2, 3। ये 1, 2, 3 पद में हम देख सकते हैं कि जोसेफ अगेन पुट्स मनी इन हिज ब्रदर्स बैग ऑफ ग्रेन। उसी का अन्न के वो बोरी में पहले कैसे किया था, ऐसी उन लोगों का धन, उन लोगों का रुपया वो वापस रख रहा है। हम आइए एक बार उस भजन को तुम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब 44 अध्याय उसका 1 से लेकर 3 पद तक। तब उसने अपने घर के अधिकारी को आज्ञा दी कि इन मनुष्यों के बोरे में जितना भोजन वस्तु समा सके उतनी भर दे और एक एक जन के रुपये को उसके बोरे में मुंह पर रख दे। और मेरा चांदी का कटोरा छोटे के बोरे में मुंह पर उसके अन्न के रुपये के साथ रख दे। यूसुफ की इस आज्ञा को का अनुसार उसने किया। बिखान को बोर होते ही वे मनुष्य अपने गधे समेत विदा किया है ना। इधर हम देख सकते हैं कि तब 43 अध्याय में उन लोगों के साथ भाई लोग खाना खा रहा है। उसी के बाद क्या कर दिया है, घर के अधिकारी को आज्ञा दिया। क्या बोला है उसको, इन मनुष्यों के बोरे में जितनी भोजन वस्तु आ सकता है उतना भोजन वस्तु दे। इधर हम देख सकते हैं कि बाकी सबको वो नाप के देता है। 1 किलो, 10 किलो, 30 किलो ऐसे नाप के दे रहा है, क्योंकि अन्न का अभाव पूरा दुनिया में है, पूरा देश में है। इसलिए वो नाप के अच्छी तरह से उसको पैसा से दे रहा है। हम जानते हैं कि 10 रुपया का पहले बेचा था चीज़ को, अभी 100 रुपया बोलेगा तो भी वो ले लेगा, क्योंकि ऐसे अभाव है, खाने के लिए कुछ है नहीं है।
ऐसी अवस्था में ऐसी भोजन का कमी है। उसी के बाद भी इधर हम देख सकता है कि जोसेफ ने अपना भाई लोगों को कितना दे सकता है, कितना वो उठा सकता है, उतना बिना कोई तोल के, बिना कोई नाप के उन लोगों को दे दिया है भोजन वस्तु। ये इधर हमारा प्रभु का, हमारा परमेश्वर का एक अच्छा तस्वीर हम देख सकता है। परमेश्वर भी हमको कुछ देता है, वो ऐसी है, बिना नाप का परमेश्वर हमको देता है। एफेसियों की किताब पहला अध्याय 3 पद में हम देख सकता है कि परमेश्वर ने हमको आत्मिक आशीषों, स्वर्गीय आशीषों के द्वारा इतना आशीषें हमको दिया है। उतना आशीष के साथ परमेश्वर ने हमको अनुग्रह किया है। फिलिपियों की किताब 4 अध्याय 19 पद में हम देख सकता है कि स्वर्ग की परमेश्वर का महिमा के अनुसार हमारा हरेक चीज़ को, हरेक ज़रूरत तो वो पूरी करने वाला परमेश्वर है। ये हमारा परमेश्वर कितना एक अच्छा परमेश्वर है। ये जोसेफ से भी बढ़कर हमारा परमेश्वर का अनुग्रह को हम देख सकता है। रोज हम परमेश्वर का अनुग्रह को हम देखते रहता है। हर एक चीज़ परमेश्वर हमको देता है। उसके बाद लिखा है बोरे में उसको भोजन वस्तु दे दे, उसके साथ साथ एक जन के रुपये को भी उसके बोरे के मुंह पर रख दो। देख, ये अभी हमने देखा है, इतना अभाव है वस्तुओं में, उसके बाद भी बिना पैसा में दे रहा है। नाप नहीं है, तोल नहीं है, उसके बाद भी फ्री में दे रहा है। कितना पैसा उन लोगों ने लेके आया है, उतना पैसा उसको वापस उसी का बोरे में रख दिया है। परमेश्वर का अनुग्रह कितना बड़ा है भाई बहनों। ये परमेश्वर कितना हमारा हर एक ज़रूरतों को पूरा करने वाला हमारा चरवाहा है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई गड्डी नहीं है। देख, हर एक चीज़ों को पूरा करने वाला परमेश्वर को हम इधर देख सकता है। और उसके बाद बोल रहा है, और मेरा चांदी का कटोरा चौथे के बोरे के मुंह पर उसके अन्न के रुपये के साथ रख दो। उसी का अन्न का रुपया भी देना है, उसी के साथ साथ क्या देना है, उसी का एक मैं पानी पीता है वो चांदी का कटोरा अभी दे। ये कटोरा भी उसी के ऊपर रख दिया है। जोसेफ की उस आज्ञा के अनुसार उसने किया है। जोसेफ ने क्या बोला है वो उसने पूरा किया है। देख, उसी का अधिकारी, उसी का स्वामी क्या कहता है, वो पूर्ण रीति से बिना कोई जवाब को क्वेश्चन करते हुए उसने पूरा आज्ञा को पालन कर रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा परमेश्वर, इतना आशीष देने वाला परमेश्वर को हम कितना आज्ञाकारिता करता है। परमेश्वर बोल रहा है, उसी के वचन में बहुत सारा आज्ञा है हमको दिया है, वो आज्ञा हम पूरा कर रहे हैं क्या, देखना का जरूरी है। जब मूसा ने मिलाप वाला तंबू बना रखा था, उसी टाइम बोलता है परमेश्वर ने कैसा कहा है ऐसा मैंने किया है। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसी एक चिंता हमारे जीवन में होना चाहिए। परमेश्वर क्या कहता है ऐसी हमको करना है। उसके बाद इधर हम देख सकते हैं कि बिहान को भोर होते ही मनुष्य अपने गधे समेत विदा किया गया, बहुत आनंद के साथ, क्योंकि उन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं है ऐसी होएगा। याकूब भी बहुत डर के भाई लोगों को भेजा था वो, परंतु इधर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बहुत अच्छा से काम चल गया है। ये बात को हम इधर देख सकता है। जोसेफ ने अपने आप को कोई इसको ट्रैक में करने के लिए, कोई कहीं उसी को तकलीफ देने के लिए नहीं था, परंतु उसी के पीछे परमेश्वर का हाथ था, क्योंकि उनका भाई लोगों को एक अच्छा रास्ते में
बहुत अच्छी तरफ से उसको जीवन बिताने के लिए लायक करने के लिए। हम जानते हैं कि सोना जब आग के अंदर से निकलेगा, जब बहुत शुद्ध बन जाता है, ऐसी हमारे जीवन में भी ऐसी तकलीफ, परेशानी, वेदना है, कठिनाई आता है, उसी के द्वारा परमेश्वर ये चाहता है कि हम भी सोने के जैसी बाहर निकले। प्रभु हमको सहायता करे, ये वचन के द्वारा परमेश्वर के लिए एक आशीषमय जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।